हाँ ओ भाई लाना लाना क्या लाना। तो अभी आपको दिखाते हैं कि हम लोग यहाँ पे आए क्यों हैं। भाई अंपायरिंग करनी पड़ेगी जिस हिसाब से इंडिया का हाल चल रहा है ना। भाई मैंने वो देखा कह रहा गौतम गंभीर ने लड़के लिया है पिच टर्नर वाली पिच महाराजा ने खोल दिया। तो भाई हम लोग आए हैं अपने रोजियर के हनी बी फार्म पे। और हनी बी फार्म पे जब आप जाते हो तो पहनना बहुत जरूरी होता है। तो एक्चुअल स्टोरी क्या है, अब स्टोरी क्या है, ये जो हनी बीज होती है ना, ये यहाँ पे पूरा आसपास हम लोग ने शहर से दूर अपना हनी बी फार्म बनाया। क्योंकि शहरों में आजकल देखिए आप पेस्टिसाइड यूज होते हैं और बहुत सारी दवाइयाँ यूज होती हैं। तो उन पेड़ों पे, उन हर्ब्स पे, उन फूलों पे अगर मधुमक्खी बैठ रही है तो आई थिंक वो प्रोडक्ट में भी आपके कहीं ना कहीं आएगा। और अगर आप टेस्ट कराएंगे पेस्टिसाइड के लिए वो हमेशा पॉजिटिव टेस्ट करेगा। यहाँ पे काफी कम, मतलब बहुत ज्यादा कम हो जाता है। दूसरी चीज, अभी वैसे हमारे 2 फार्म है, एक पहाड़ों पे है जो आपने हमारे इंस्टाग्राम पे देखा होगा जून जुलाई में। मैं जा नहीं पाया था, तबीयत खराब थी मेरी। वहाँ पे इस समय जो है पहाड़ों पे सर्दी में बर्फ पड़ जाती है तो पूरा का पूरा माइग्रेट, बर्ड्स माइग्रेट होती है ना, रशिया से आ जाती है, इंडिया में आ जाती है, माइग्रेट हो जाती है। तो बीज भी माइग्रेट होती है, पहाड़ों में बर्फ पड़ जाती है, वहाँ पे फूल और वनस्पति कम हो जाता है तो वो नीचे प्लेन्स में आ जाती है। एंड इस समय यहाँ पे वो बी फार्म लगे हुए हैं और यहाँ पे पहाड़ों से नीचे आ गई है। तो थोड़ा बहुत आपको दिखाएंगे कि हनी कैसे। और हम रोजियर में क्या हनी फैक्ट्री में बनता है जो आप खरीद, हनी बनता नहीं है, हम रोजियर में बनाते नहीं है, हम सिर्फ नेचर से कलेक्ट करते हैं। नहीं लगाते जो हमने पहना हुआ है, आप ऐसे घुस जाते हो अंदर, आपको नहीं काटती क्यों? सिस्टम है भाई, सिस्टम है। ग्लव पहन लिए, जूते दोनों पहनो ना। और यहाँ पे मतलब आपको कोशिश करेगी मुझे काटने की। और मैं मेरी सेंटिमेंट, आपकी सेंट तो पहचान गई होगी, मेरी सेंटिमेंट कोई दिक्कत नहीं ना। चलो चलते भाई, आप भी चलोगे हमारे साथ? नहीं चलोगे क्यों? आ जाओ। अच्छा एक बात और, इन लोगों को ना आप देखेंगे जैसे सर को भी इन्होंने कुछ नहीं लगाया तो ऐसा नहीं को काटेंगी बट इनको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आई यूज्ड टू वॉच डॉक्यूमेंट्रीज कि यार इनको यहाँ चढ़ रही है, ऐसे उतार देते हैं, वैसे उतार देते हैं। अब इनकी बॉडी, इनकी एंटीबॉडी बन चुकी इतनी, वो वेनम का इनको फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे फार्म में सपेरे आते हैं ना, उनको भी फर्क नहीं पड़ता भैया। वो स्टार्टिंग में सूजन होता था, अब नहीं होता वो। चलो अब दोस्ती हो गई होगी। तो भाई अभी हनी बी फार्म चाहते हैं आपको। एंड मेन चीज आपको बताएंगे, यहाँ पे 3 तरीके की बी होती है। एक होती है रानी मक्खी, एक होती है वर्कर, एक होता है ड्रोन। ड्रोन बेसिकली राजा होता है। और पीछे बॉक्स लगे हुए हैं, एक बॉक्स को आप एक राज्य समझ लीजिए। एक राज्य की एक रानी होगी, बहुत सारे वर्कर होंगे और ड्रोन होगा। एंड यहाँ पे रानी ही सब कुछ है, राजा की इज्जत नहीं है यहाँ पे। फुल यहाँ फेमिनिज्म है भाई, फुल फेमिनिज्म। यहाँ पे कोई जीरो इक्वालिटी, ओनली फेमिनिज्म। तो भाई ड्रोन जो है एक बार संभोग करता रानी के साथ, रानी अंडे देती, और रानी का मेन काम अंडे देना है। ड्रोन ने एक बार संभोग किया और उसकी लाइफ का जन्म का पूरा हो गया तो भाई वो पैदा ही होता है एक दिन में 1500 अंडे देती है। जिस टाइम पे पोलन और नेक्टर अच्छा रहा ना बाहर, हाँ, उस टाइम पे एक दिन में 1500 से ज्यादा अंडे देती है, 2000 के आसपास। अच्छा, तो उसमें सारे वर्कर बनते हैं, उनमें से बोलते हैं कि जो अच्छा खाएगा वो ड्रोन बन जाएगा, है ना। तो रानी सेलेक्ट करती है कि ड्रोन कौन बनेगा? नहीं सर, वो वर्कर सिलेक्ट करते हैं। वर्कर सिलेक्ट करते हैं। तो भैया जो बाकी वर्कर है जो ड्रोन नहीं बन पाए, वो अपने जीवन में संभोग करेंगे ही नहीं। वो नहीं करेंगे सर। वो जब ऑफ सीजन आ जाएगा तब या तो वो मर जाएंगे या फिर उनको घर से बाहर निकाल देंगे ताकि वो शायद ना खाएं। ओ भाई, ये तो बिल्कुल इक्वालिटी नहीं है भाई, बिल्कुल सोशलिज्म, पीक कैपिटलिज्म है भाई। ये काम करवाओ वर्कर से और उनको बाहर कर दो। तो तुम लड़के हो और जनरल कैटेगरी के हो भाई, तुम्हारे तो जिंदगी झंड है। ड्रोन भी शहद लाते हैं कि सिर्फ वर्कर लाते हैं? वर्कर अकेला शहद और पोलन लेके आएगा, ड्रोन का कोई काम नहीं है, सिर्फ मेट करने के अलावा। ड्रोन सिर्फ मेट करता है और जब एक बार मेट हो गया तो वो उसका शायद जो लिंग में है बेकार, तो उसको बाहर निकाल देंगे। वो तो मर ही जाएगा, वो तो मर जाएगा। ओ भाई, बड़ी ड्रोन बनना मुझे लग रहा था कि अच्छी बात है, संभोग करने को मिलेगा, लेकिन भाई अच्छी बात भी नहीं है। अब बहुत सारे हनी को कॉन्सेंट्रेट करके रॉयल जेली बनती है, वो हम नहीं बनाते, वो वर्कर्स ही बनाते हैं। और वो सिर्फ रानी के खाने के लिए होती है, रानी सिर्फ रॉयल जेली खाती है। तो थोड़ी थोड़ी रॉयल जेली तो नहीं, तो काटा है बैठ गया। थोड़ी थोड़ी रॉयल जेली जो खाएगा वो ड्रोन बन जाएगा। बाकी बातें करते रहेंगे, आपको दिखाते हैं कि एक बढ़िया हनी बनाने के लिए कहाँ से हम लोग अपना हनी नेचर से लेते हैं। हम लोग हनी बनाते नहीं है, हम लोग नेचर से लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो हनी निकाल रहे हैं, ये एक एथिकल फार्मिंग होती है। जैसे आप देखोगे किसी पेड़ पे आपका हनी लगा, किसी बिल्डिंग पे हनी लगा है, उसका छत्ता आपने काटा, उसको आपने छत्ते को ऐसे निकाला, तो वो क्या है कि छत्ता वैक्स होता है, वो हनी का घर होता है, अपने घर डिस्ट्रॉय कर लिया। अब बीज क्या करेंगी? बीज भाई या तो मर जाएंगे क्योंकि रहने का नहीं है, अगर बहुत उनके पास सामर्थ्य हुआ दोबारा अपना घर बनाएंगे। और इंडिया में जैसे बसंत ऋतु आती है फरवरी में, यहाँ अभी थोड़े से फूल है, 12 महीने होते भी नहीं है फूल, तो उनको थोड़ा दिक्कत हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हम उनका घर डिस्ट्रॉय नहीं करते, जो भी वो यहाँ पे ला के रखते हैं हम उनसे हनी लेते हैं और उनका घर यहाँ पे बना रहता है, तो वैक्स बना रहता है। अगर हमने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया तो इतना बनाने के लिए 10 किलो हनी से 1 किलो वैक्स बनती है। वी एक्सट्रैक्ट दी हनी वेरी एथिकली एंड विद लव। देखो देखो देखो, मेरे तो मुंह पे आ रही है, देखो उनको काट रही, देखो काट रही। अच्छा, मेरे को परफ्यूम लगा रखा है, देखो पीछे छोड़ दिया इसने, पीछे का डंग छोड़ दिया, देखो 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 देखो, देखो। अरे भाई शिट, ओहो ये रहा डंग, छोड़ के चली गई, छोड़। अब वो मर जाएगी। मैंने परफ्यूम लगा रखा, सुबह ही लगाया था मैंने,
भैया अभी देख रहे रानी, अबे डराओ नहीं भाई, मेरी पैसी फट रही है। भैया देख रहे रानी बी किसमें, रानी बी अभी थोड़ा आपको रानी बी दिखाएंगे। आज आपको दिखाते हैं हनी बी कैसे, इसमें है रानी है, इसमें क्वीन है इसमें, तो आप समझा भी दीजिएगा क्वीन कैसे। तो अब आपको क्वीन दिखाते हैं, आ जाओ। तो ये ऐसे रखते हैं हम लोग 20 डब्बों के अंदर, फिर देखो इसके अंदर होती है हनी बी। ये देखो ये ऐसे छत्ते होते हैं भाई, ये इसके अंदर ऐसे हनी लगती है। एंड ये देखिए अभी सर दिखाइए इसमें हनी निकालते कैसे। ये पूरा हम लोग ने निकाल लिया, ये देखिए इनका हनी कोम्ब है हेक्सागोनल। हाँ रानी कहाँ पे, रानी कहाँ है? सर ये पीले कलर का ये पोलन है, ये अच्छा हाँ पराग हो गया। और ये जो हाँ ये शहद हो गया, शहद हो गया, शहद हो गया। इसको शहद नहीं। गाइज ये जो आपको शाइनी शाइनी सा लिक्विडी सा सब्सटेंस दिख रहा है, ये अभी नेक्टर है। ये जो वर्कर्स ने आके रखा है, नेक्टर पे बीज अपने पंखों से हवा करके उसको शहद बनाती है। जो तीसरा एरो दिखा आपको, ये देखिए ये लॉक्ड सील हो चुका है, ये शहद बन चुका है। शहद बनेगा उसको सील कर देते हैं। और जो चौथा रेड एरो है, ये जो ऑरेंजिश सा दिख रहा है, ये पोलेंस रखे हुए हैं। शहद और नेक्टर में क्या फर्क होता है सर? सर उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। अच्छा कैसे पानी वो पंखों से सुखाते हैं। अच्छा इसमें पंख सुखा दे। तो ये जो वर्कर होते हैं ये फूलों से पोलन पैरों में लेके आते हैं और नेक्टर अपने मुंह में लेके आते हैं, मुंह में पेट में भर के लेके आते हैं। यहाँ पे आके इन्होंने नेक्टर अलग कर दिया और पीला पीला पोलन अलग कर दिया। जो रानी मक्खी खाती है वो बनता है नेक्टर और पोलन को मिला के, सही बोल रहा हूँ सर? हाँ, और जो हम लोग जो हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं वो बनता है सिर्फ नेक्टर से। हाँ बड़ी 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 भी, ये रही क्वीन, ये रही क्वीन। ये सारे वर्कर हैं इसके? जी ये सारे के सारे वर्कर हैं। ये रही क्वीन, ये रही क्वीन। सारे वर्कर, इतने सारे वर्कर सर इसके, बाप रे बाप रे, सारे वर्कर इसके। नहीं इसमें एक का एक क्वीन है या सबकी एक क्वीन है? नहीं सर पूरे बॉक्स की एक क्वीन। अरे बाप रे, आपने ढूंढी कैसे फिर ये? सर ये अलग ही दिखती है। मतलब फिर भी यार हमें तो ना दिखे अलग। सर बारी बारी निकाल के देखना पड़ता है। बाप रे बाप रे, इतने में सर बहुत वर्कर है इसके, तो अंडे भी है इसके? कहाँ है? जैसे इसके अंदर देखोगे ना सर आप, सफेद सफेद दिखेगा सर, चावल का दाना। हाँ एक चावल का दाना दिखा, शायद कैमरे में नहीं दिख पाएगा, ये कैमरे में नहीं दिख पाएगा। और इसमें क्या है, जो वर्कर है ना, एक बॉक्स के वर्कर अलग, तो एक बॉक्स आप समझ लीजिए एक राज्य है, तो एक राज्य का वर्कर दूसरे राज्य में जाएगा तो उसको वहाँ मार देंगे, बाहर निकाल देंगे, लड़ाई होगी उसकी ना सर, वहाँ नहीं बैठा लेंगे उसको, मार देंगे। अरे तो ये हम लोग जो अभी बनाया हमने लकड़ी का, इससे सर निकालते कैसे वो प्रोसेस बता दीजिए एक बार। सर देखो जैसे हनी पक जाएगा, हाँ यहाँ तक सर ये पूरा का पूरा कैप कर देंगे। जैसे थोड़ा सा ये जैसे ये पुराना हनी हो गया, हाँ। ऐसे ही कैप कर देंगे, फिर हाँ। इसको चक्कू से हटा देंगे, हाँ। फिर बाद में मशीन में इसको घुमा देंगे। तो मशीन में जब इसको रखते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से घूमता है, तो इनका जो घर है और हनी कॉम्ब है ये बिल्कुल सुरक्षित रहता है और हनी हम निकाल लेते हैं। हाँ 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 हाँ, ये प्यूपा का ड्रोन बनते बड़े होके? सर ये वर्कर ही बनेंगे सर, ये वर्कर बनेंगे जी स्ट्रॉन्ग वर्कर। ये सब उसमें जा रहे हैं ना जी। लेकिन बिल्कुल हेक्सागोनल शेप है बिल्कुल। जैसे इधर अंडे हैं सर। हाँ 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 हाँ, ये पीपा पीपा पीपा। शहद को एक औषधि की तरह बोला गया है। सर्दियों में अगर आप शहद और जिंजर लेते हैं गला बिल्कुल ठीक होता है, दिन में 3 टाइम ले, तो आई यूज इट फॉर माई किड्स। हम कितना डील हो सकता है कि भैया एंटीबायोटिक्स अवॉइड करते हैं हम तो, और ये नेचर के जितना क्लोज रहेंगे तो शहरों में रह ही कहाँ गया नेचर को, और असली सामान नहीं, ये सब फैक्ट्री में बनता है आजकल। और कितनी, एंड द मोस्ट एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट ऑन द मार्केट इज हनी राइट नाउ, क्योंकि खा के तो बता ही नहीं सकते आप। सर ये है, ये 3 या 4 दिन में वर्कर बाहर निकल आएंगे। अच्छा इसके अंदर, अच्छा ये वर्कर बन रहे हैं इसके अंदर, अंडे फूट रहे हैं, तो ये टेम्परेचर ठीक है। और यहाँ से फिर दोबारा माइग्रेट कब करेंगे? जब यहाँ गर्मी पड़ने लगेगी, मतलब मार्च के बाद माइग्रेट करना शुरू कर जाएंगे। हाँ अभी तैयार हो रहा है, यहाँ क्वीन रहती है। लेकिन सर मैं तो, हम तो क्वीन ढूंढ ही ना पाए, चाहे हमें पूरा दिन लग जाए, चाहे वे ना भी काटे, क्वीन ढूंढना ही आप महाभारत है। सर ये क्वीन ओल्ड थी, ये अंडे कम दे रही है, बाद में वर्कर ने ये सेल बना दिया, उसके बाद में ये क्वीन है ना इसमें अंडा देगी और फिर इसके अंदर रॉयल जेली डाल देंगे। सर कोई वर्कर ऐसा भी होता है आदमी छुट्टी चाहिए, आज काम नहीं करना, तो लगाती थप्पड़ उसको? सर ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं ऐसा, सब मैं छुट्टी वुट्टी नहीं मांगते, नो संडे मंडे, नो वीकेंड, नो वीकेंड। ड्रोन दिखा सकते हैं, ड्रोन कैसा दिखता है? ढूंढना पड़ेगा। हाँ अच्छा ये ड्रोन, ये देखो ये ड्रोन रहा, ये मेल है। अरे ये थोड़ा बॉक्सी है, बॉक्सी। हाँ हाँ हाँ, इसकी थोड़ा ऐसा स्क्वाट मारी हुई है ना, लेग्स हैवी है, पीछे हैवी है, स्क्वाट एंड डेडलिफ्ट बॉय है ये। इसने अभी संभोग नहीं किया होगा, अभी जिंदा है। तो रानी इसको जब बुलाएगी तभी जाएगा ये, वैसे नहीं जा पाएगा। अच्छा अपने घर से बाहर निकलेगी मेट होने के लिए। हाँ तो ये ड्रोन है, ये पोलन, हाँ ये पोलन लेके देखा, पीला 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 पीला, ये देखो पोलन, हाँ पैरों में लेके आई, हाँ 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 पैरों में पोलन लेके आ रही है, देखो हाँ ये देखो ये पोलन लेके आई है। तो ये पोलन रानी के लिए तो होता है बेसिकली, जेली बनाएगी। ये सर प्रोटीन होता है। अच्छा प्रोटीन कंटेंट भी है इसमें? हाँ वो तो है ही, वो तो पता ही होगा, तो पढ़ा था कि हाँ हार्वेस्टिंग होता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी करता है, उसमें भी मदद करती है। भाई कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मतलब इनका जो एक कौन ड्रोन है, कौन वर्कर है, कौन अंडे देगा, कौन रानी है, रानी का घर कौन बनाएगा, भाई मतलब एक पूरी कॉलोनी, और हर एक डब्बा में ऐसा एक प्रोसेस चल रहा है, और हर एक डब्बे में सोचिए एक पूरा राज्य बसा हुआ है। लेकिन हम बहुत सारे कस्टमर्स बोलते हैं कि पिछला डब्बा मंगाया था उसका रंग भी अलग है, इसका रंग अलग है, तो उसका
एक्चुअल रीज़न क्या है, आप ही बताइए। सर हर फूल का मतलब हर फूल में जो नेक्टर आता है वो अलग कलर का होता है ठीक है। जी। जैसे मस्टर्ड का है ये बिल्कुल सफ़ेद होता है, और जो मल्टीफ्लोरा का वो थोड़ा थोड़ा रेड रेड सा होता है। हाँ, so actually when you are close to nature and when you are letting them do the work, then you can't control कि वो कौन से फूल का ला रही है, कहाँ से ला रही है। मतलब they are not even human made कि हम कंट्रोल कर पाए कुछ भी। हम सिर्फ यहाँ से कलेक्ट करते हैं और रॉ बिल्कुल प्रोसेसिंग के बिना अनप्रोसेस्ड रॉ आपको हनी देते हैं। यार आज भी ऐसे लोग हैं जो एथिकल फार्मिंग कर रहे हैं, एथिकल काम कर रहे हैं। अच्छा, एक मेरा सवाल और था विकास से कि जो हनी रानी क्या खाती है? रॉयल जेली। मैं कहा रॉयल जेली मिलती है क्या? कहते नहीं यार रॉयल जेली इतनी मतलब शहद ही नकली मिल रहा है तो रॉयल जेली कहाँ से? विदेशों में मिलती होगी असली नहीं। तो रॉयल जेली का प्राइस क्या रहता होगा सर? मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार होगा सर शायद। कितना 3-4 हज़ार का कितना? 15-20 ग्राम है। खैर हनी रियल मिल जाए वही बहुत है। तो रॉयल जेली सर रानी के लिए छोड़ देते हैं, वो रानी के लिए छोड़ देते हैं। बट थैंक यू सो मच कर दीजिए, रख दीजिए। इसके अलावा एंट्री एग्जिट नहीं है ना? ये एंट्री एग्जिट है, यहाँ से वर्कर अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं। मैं आपको दूसरा फार्म भी दिखाऊंगा, मे बी विल गो जून जुलाई के टाइम पे वहाँ जाएंगे। चलो भाई, थैंक यू विकास भाई, आपने हमें दिखाया, थैंक यू सो मच भाई। मुझे तो अभी भी लग रहा है कि घूम आवाज़ जो आ रही है। ये है रोजियर। हम आपको नेचर के जितना पास ला सकते हैं, हमारी कोशिश रहती है उतना लेके आएंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों का भी, क्योंकि आप लोग ने भी बहुत सपोर्ट दिया हमारा। जो हम स्टोरी आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं, जो पूरे देश तक एक स्टोरी बताना चाह रहे हैं, वो आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम नहीं पहुंचा पाएंगे। चलो भाई, तो ये था हमारा रोजियर का बी फार्म। चलो भाई, हमारा हनी बी का तो हो गया कार्यक्रम पूरा। भाई यहाँ खाना खाने, चलो भाई हनी खाएंगे आज, ओरिजिनल हनी। थैंक यू सर। दिस इज सेव टमाटर। ये मेरे लिए सरसों, ये साइड कर दो भाई। गट्टे की सब्जी। कैसे घर में इतने सारे लोग हैं? had good lunch। जहाँ हम लोग लंच करते वहाँ कुछ बच्चे आए थे। they had some stay in Ranthambore and then they were going back to Delhi। क्या दे रहे हो ताऊ को? ताऊ कुछ चाहिए? ताऊ को सिस्टम है, सिस्टम मतलब वो दवाई भाई। ताऊ के बाद एक ही सिस्टम है, बकरियों वाला सिस्टम। दवा है कोई? बी फार्म से होके हम लोग जा रहे हैं अपने अब पनीर फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करने। और रास्ते में भाई मेरे घर के पास होके निकला। तो एक्चुअली वी आर इन गुड़गांव, सो वी स्टॉप्ड हियर टू ड्रिंक वन कॉफी एंड नाउ वी आर गोइंग। अब हो क्या रहा है कि हमें यहाँ से 3 घंटा और दूर जाना है। कंफ्यूजन है कि गुड़गांव के उस साइड जाना है। अब उस साइड जाके हम रुकेंगे, तो कंफ्यूजन ये है कि यार अब गुड़गांव में अपने घर पे रुक जाएं और वहाँ रुके। अब वो समझ में नहीं आ रहा। एक बार हमारी व्लॉग वाली ऑडियंस को वो डिस्को लाइट लगा दीजिए, एक बार चेक करा दीजिए। ये लेट्स गो। नीचे भी है भाई, बस एक गाना और हो जाए इसको इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। मुझे इतना दुख हो रहा है राइट नाउ, बस मैं अपने घर के सामने से निकल रहा हूँ और उल्टा जा रहा हूँ। उल्टे आए थे उल्टे जा रहे हैं। वो और मेरी बिल्डिंग। हमने एक बंदे को आगे भेज दिया क्योंकि हमारे ड्राइवर भैया को थोड़ी सी नींद आ रही है, तो उसको एंगेज कर रहा है। भेजा है ना, वो सुपर एक्साइटेड हो गया बातों में। अब देखो उसकी आवाज़ें सुनो जरा, एक बार और 2 बार सो चुका था चला चलाते वो। हाँ, गाड़ी की स्पीड धीमी नहीं हो गई, अब उसका ध्यान बातों में हाँ है। भाई तेज भी चला ले ओए पुष्पा भाई 80 से 40 कर दी बातों की। सही में। शॉर्ट वॉशरूम ब्रेक और सामने दिख गए हमें पकोड़े वाले। हाईवे कहाँ गया पकोड़े वाला? स्पेशल पकोड़े वाले। अंकुर भाई, मैं अमरूद खाऊंगा, मैं पकोड़े नहीं खा रहा। नहीं ये स्कैम नहीं, ये वाला स्कैम देखो नहीं। भाई, मशहूर पकोड़े वाला। हमारे ड्राइवर भैया को ऐसा मत समझिएगा भाई। ब्लू टिक प्रोफाइल है इंस्टाग्राम पे, भैया दिखाइए एक बारी, ब्लू टिक प्रोफाइल दिखाइए। शाउट आउट दे देंगे भैया को, शाउट आउट भैया, अपना प्रोफाइल दिखाइए भाई। ब्लू टिक, क्या बात है भैया। MK भाई, नाम तो रख लो पहले, ऐसा लग रहा है कि PUBG की गन है कोई। नाम रख लो अपना, नाम रख लो यहाँ पे, नाम कर दो ठीक है। बाकी ब्लू टिक बढ़िया आपका। केला ले लिया? ये लगाओ ऊपर से। अबे ये तो लगाओ, ये तो। अबे स्वाद कहाँ है? स्वाद यहाँ है भाई। 10 minutes later. स्टॉप्ड अगेन फॉर आवर डिनर। भाई जिस हिसाब से हम हर आधे घंटे में रुक रहे हैं ना, पहुंच जाएंगे 5 बजे। हमारा वर्ल्ड टूर बनता है भाई। इतने में तो कोई वर्ल्ड टूर कराएगा। हर आधे घंटे में रुक रहे भाई हम, हर आधे घंटे में। दिस इज द लास्ट स्टॉप गाइस, लास्ट स्टॉप है ये, इसके बाद कोई नहीं रुकेगा। भाई हमारे ड्राइवर वाले अंकल जी को मस्त चस्का चल रहा है। रील जहाँ उतर रील बना रहे हैं। हाँ। रील मिट्टी की है ये कि प्लास्टिक की है? मिट्टी की है। क्या बात करो, मिट्टी की बोतल भाई सही नहीं है ये। मिट्टी है भाई, टूटने का भी डर होगा ना। अरे तो संभाल के रखो। सारा मिट्टी का है इसमें। और कुल्हड़ में क्या फर्क है? जैसे ये जो है कुल्हड़ तो सस्ते आए थे, मिट्टी का फर्क है। और पॉलिश भी करी हुई लगता है। दिस इज हाउ मच वी ऑर्डर जब किसी को भूख नहीं होती भाई। जब भूख होगी तो हम क्या ऑर्डर करेंगे? ये वो था कि मैं शायद आधी रोटी खाऊं। शायद भूख नहीं है, चलो रुक जाते हैं, चलो ओके।
थोड़ा सा ही भाई, मतलब भूख तो है नहीं, पेट में ना ब्लोटिंग हो रखी है। आ जाओ भाई, फाइनली हमारी आ गया डाइट फूड आ चुका है ये। दिस इज 0 कैलोरीज, राइट ब्रो? 0 कैलोरीज, माइनस में, इसमें माइनस में जो हमने खाया वो भी बच जाएगा। तबाही है भाई, तबाही, खा के देखो, तबाही है भाई, तबाही। फाइनली वी आर डन फॉर द डे। दिस इज वेयर वी आर स्टेइंग। तो काफी काम निपटा लिया आज। That's it for the day। चीज मैं दिखाना भूल गया आप लोगों को, फर्स्ट डे यहाँ पे भी स्लॉट है फोन रखने का। भाई बड़े बड़े बिजनेस क्लास में नहीं होता, प्लेनों में। ये क्या समझ में आया भाई? ये क्या है? अच्छा ये ओ भाई, ओहो माय गॉड। वॉशरूम देख लो बस एक बार। क्या है, क्या किसी ने करके रखी हुई है क्या? अरे नहीं मत देखो तो, मतलब ह्यूज। आपको गेट में घुस जाओगे आप। अबे मुझे लगा अलमारी है भाई, इससे बड़ा तो ये यहाँ लगा दो वॉशरूम, इससे बड़ा तो। अच्छा रील का जमाना है ना भाई, इसलिए वर्टिकल बनाया है। ऐसे चलते, वर्टिकल चलते हैं भाई। अबे नहाऊंगा कहाँ पे? एनीवेज, मुझे रूम तो इतना बुरा नहीं लगा। देखो एरिया छोटा है और विंडोज नहीं है, तो विंडोज ना हो तो थोड़ी सी घुटन होती है, बट ठीक है, रह लेंगे। बट हाँ, बाथरूम थोड़ा छोटा लगा। बट अब मुझे हुआ याद आ गई देश के धोनी की। तब हम लोग ऐसे रूम्स में रुके हुए हैं, मतलब इतना छोटा था, ऐसा थोड़ा बड़ा था, बट अब ठीक है। अब हम लोग कहाँ पे हैं, भारत के किस कोने में, आपसे सुबह बताते हैं।